सो वेलकम टू वेरीफाइल। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। सो व्हाट इज लिविंग? हम किस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये डेड ऑर्गेनिजम्स है? क्या डिफरेंस है लिविंग और डेड के बीच में? वही वेरी फर्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का। सो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्टली क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करके जाता है? क्या उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है? क्या उनके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? क्या उनके अंदर ये एबिलिटी देखने को मिलती है कि वो सेंस कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए? तो ये एग्जैक्टली एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ होती है, यस। एक हम क्यों बोल के जाते हैं कि एक सेल लिविंग है? क्योंकि एक सेल एग्जैक्टली डिवाइड करती है और एक दो सेल बना लेती है। दो से एग्जैक्टली वो 4 सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती है, 4 से 8 सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती है। तो एक लिविंग सेल्स के अंदर ये पोटेंशियल है। उसी तरीके से उनके अंदर रिप्रोडक्शन का पोटेंशियल है। दैट मीन्स अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने जैसी न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकता है, दैट मीन्स ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में एनवायरनमेंट को सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है। दैट मीन्स उस ऑर्गेनिज्म को ये बेसिकली पता है कि वो कोल्ड एनवायरनमेंट में है कि हॉट एनवायरनमेंट के अंदर है। अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो उन चेंजेस के लिए रेस्पॉन्स शो करेगा। अगर हाई टेम्परेचर है तो आपको सेंस हो जाता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और अगर लो टेम्परेचर है तब भी आपको सेंस हो जाएगा कि बाहर एग्जैक्टली बहुत लो टेम्परेचर है। सो दैट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन सेंस एनवायरनमेंट एंड वो एग्जैक्टली रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स एग्जैक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर हैं, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड देन शो अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। और ये सारे के सारे यूनिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। क्या इसके अलावा कुछ और फ्यू मोर फीचर्स कैन बी एडेड? यस, डेफिनेटली। कौन कौन से? नंबर 1 इज ए मेटाबॉलिज्म। उनके अंदर कुछ मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने की पावर है। दैट मीन्स उनके पास में एनाबोलाइट्स भी हैं। दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल जो उन्होंने खुद बनाए हैं। एंड उनके पास में कैटाबॉलिज्म की भी पावर है। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? ग्लूकोज को आप ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। सो उनके पास में मेटाबॉलिज्म की पावर है। मेटा मीन्स कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में मेटाबॉलिज्म की पावर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में है एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। वो खुद से अपनी कॉपी नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। वो एग्जैक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद एनवायरनमेंट। तो ये बहुत सारे एडिशनल फीचर हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास में। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं? यस, डेफिनेटली। क्या ग्रोथ का मतलब बेसिकली क्या है? ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो दो चीजों से एग्जैक्टली ग्रोथ को हम मेजर कर रहे हैं। क्या मास मीन्स उनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होना चाहिए? यस। उसी तरीके से इंडिविजुअल का नंबर भी एग्जैक्टली इंक्रीज होना चाहिए? यस। सो दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। तो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन हो सकता है। दैट मीन्स जब एक प्लांट सेल्स के अंदर और एक एनिमल सेल्स के अंदर एक सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती है, और ये डिवीजन एग्जैक्टली थ्रू आउट द लाइफ स्पान ऑफ द सेल है, थ्रू आउट द लाइफ स्पान ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है। एक सेल है वो 2 सेल के अंदर कन्वर्ट हो रही है, 2 से एग्जैक्टली 4 सेल्स, 4 से एग्जैक्टली 8 सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती है। तो दैट मीन्स क्या ये कंटिन्यूअस ग्रोथ है? ये कंटिन्यूअस ग्रोथ है। क्या थ्रू आउट द लाइफ स्पान मिलेगी? यस। तो ग्रोथ को हम कैसे मेजर करेंगे? या तो आप नंबर इंक्रीज कर लो, या फिर एग्जैक्टली आप साइज इंक्रीज कर लो, या फिर आप अपना मास इंक्रीज कर लो। से फॉर एग्जांपल एक सेल है, जब उसने अपना साइज इंक्रीज कर लिया तो हम उसको बोल के जा रहे हैं ग्रोथ। एक ऑर्गेनिज्म है, हम बोल के जा रहे हैं देखो इस बेबी के अंदर कितनी अच्छी ग्रोथ है क्योंकि उनकी साइज इंक्रीज हो रही है। तो अब साइज इंक्रीज करने को ग्रोथ बोलेंगे या फिर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने को ग्रोथ बोलेंगे। तो दोनों ही पैरामीटर्स को हम ग्रोथ की कैटेगरी में रखते हैं। सो दैट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि या तो ग्रोथ का मतलब है नंबर इंक्रीज होना,